आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश सावन सोमवार। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे देश का माहौल शिवमय है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। शाम 4 बजे बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। इस दौरान भक्तों को बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन भी होंगे। शाही सवारी से पहले दोपहर 12 बजे शक्तिपीठ पर 1500 डमरू वादक एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी बुलाया गया है। तो हर हर महादेव है, डमरू से महाकाल की नगरी आज गूंजने वाली है। सावन सोमवार का माफ कीजिएगा, सावन का तीसरा सोमवार है। आज हर तरफ हर हर महादेव की गूंज नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। भक्त जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, तो बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शाम में इनकी यात्रा भी निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डमरू बजाएंगे। तो डमरू से की गूंज से गूंजने वाला है आज उज्जैन। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। तो चलिए, अब समय हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों का रुख करने का। जिस तरीके से हम हर सोमवार आपको दर्शन करा रहे हैं और आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ दामिनी बंजारे रायपुर से और जीवानंद हल्दर जगदलपुर से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आप सावन के तीसरे सोमवार में राजधानी रायपुर के कौन से मंदिर में उपस्थित है, उस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ महत्व है और किस तरह का माहौल उस मंदिर में तीसरे सोमवार को आप देख पा रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और ऐसे में भक्तों का तांता जो है सभी मंदिरों में लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर जहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं हटकेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रांगण है, जहाँ पे आप देखेंगे कि सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पर आरती से लेकर जो है अलग अलग सामग्री वो जो लेके आए हैं वो चढ़ा रहे हैं। पुष्प अर्पण जो है वो कर रहे हैं, बेलपत्र वो चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए जो है भोलेनाथ से गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो कहाँ से आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका किस प्रकार से वो सावन के मास पे जो त्योहार है वो मनाते हैं और कैसा उनका खास होता है। मैम, कहाँ से आप आई हैं और किस प्रकार से सावन का उपवास? महादेव घाट से आई हूँ। कितना खास रहता है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हो, कितना खास रहता है? यही रायपुरा से आया हूँ मैं। कितना खास होता है सावन मास जो है आप लोग के लिए, पूजा अर्चना किस? अब जो उनके भक्त है उनके लिए तो बहुत ही खास है और ये त्योहार ही नहीं, एक बहुत बड़ा एक धार्मिक मतलब पर्व है, तो भक्तों के लिए तो बहुत। चर्चा करेंगे वो कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं भगवान के भी दर्शन आपको कराना चाहूंगी। आप देखेंगे कि गर्भगृह में ज्यादातर जो है जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और विशेष श्रृंगार जो है आज किया गया है भोलेनाथ का। तो भक्तों ने जल अभिषेक किया है। सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। राजधानी रायपुर का हमने रुख कर लिया, चलिए अब रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। तो जगदलपुर से हमारे साथी जीवानंद हल्दर हमारे साथ बने हुए। जीवानंद, सावन का तीसरा सोमवार है, कहाँ पर आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है?
निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से INS 24/7 ने इस सावन पवन माह पे कई ऐसे मंदिरों में दर्शन कराया है। आज जो आपको प्राचीन मंदिर जो जगदलपुर ऐसा सैकड़ों साल पुराना जो महादेव मंदिर है वो उनके दर्शन कराऊंगा, क्योंकि ये सावन मास है और यही कारण है कि श्रद्धालु जो है सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उन्हें जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले INS 24/7 के जो दर्शक है महाकाल का दर्शन कराऊं। देख सकते हैं कि ये अंदर में जिस प्रकार की जो भीड़ है भक्तों की जो तांता है, देखिए कितना लोग जो भोले बाबा की जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले ये दिव्य दर्शन हम करना चाहेंगे सभी श्रद्धालुओं को, क्योंकि ये सावन मास है और यही कारण है कि इसका ये जो सोमवार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बताया जाता है कि इस सोमवार प्रति सोमवार में अगर भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाए, दुग्धाभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान उन्हें जो मनोवांछित जो फल है वो उन्हें मिलता है। तो निश्चित रूप से ये जगदलपुर का वो राज घराने की वो प्राचीन शिवलिंग है जिन्हें दर्शन करने उसे पूजा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही इनके जो पूजा अर्चना किया जा रहा है। इससे जस्ट जो बाजू में जो इंद्रावती दीवनदैनी की जो नदी है वो कहा जाता है कि कोई भी नदी अगर पूर्व से उत्तर दिशा की ओर बहती है तो गंगा के समान है, और यही कारण है कि जो इंद्रावती नदी है उनका जो धार है उनका है ये जगदलपुर शहर में पहुंचते ही वो पूर्व से उत्तर की ओर बहती है, और यही कारण से लोग उसे गंगा मानते हैं और गंगा के पवित्र जल चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, कुछ महाराज उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो दिन है किस प्रकार की पूजा अर्चना की। महाराज आज जो है तीसरा सोमवार है, कितनी उत्साह है श्रद्धालु के मन में, उनके दिल में पूजा अर्चना में? जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय हो। बहुत से भक्तगण 1-2 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं और पूजन की समस्त सामग्री इकट्ठे करके सोमवार के सुबह स्नान करके भगवान का दर्शन करके जलाभिषेक, दूधाभिषेक, शहद से अभिषेक, घी का अभिषेक, जो भी अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भक्त को। जगदलपुर में ये शिवालय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंद्रावती नदी किनारे में बसे हुए है। उसका थोड़ा सा महत्व बताइए कि कितनी प्राचीन है और कितना महत्व है ये जो मंदिर है भोलेनाथ जी का, वो राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था पुराने समय में। हमारा यहाँ पर 3 पीढ़ी हो गया जंगम परिवार का पूजा करते हुए, और अभी तक हमारा जो पीढ़ी है चलता हुआ पूजा कर रहा है। और महत्व नदी के पास जो भी अभिषेक करते हैं, जल से दूध से अभिषेक करते हैं शिवालय में, उनकी सभी मनोकामनाएं पुनः हमारे साथ और भी श्रद्धालु है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मंदिर है इनके क्या महत्व है, लोग क्यों इतना भीड़ करके आते हैं, क्या मानते? यहाँ पे बहुत दिन से ना प्रसिद्ध है मंदिर, सबका मनोकामना पूरा होता है। और बेलपत्ता चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, रोज चढ़ते हैं। नदी से निकला वाला भगवान है, ये जन्म स्थान है, राजा जमाना का है। ये वाला राजा जमाना कभी का नहीं है ये वाला, तभी एक सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्ध करता है। सिद्धेश्वर मंदिर है और यही कारण है श्रद्धालु सुबह से ही बाबा से प्रार्थना करने पहुंचते हैं कि उसकी मनोकामना पूरा हो, क्योंकि ये सावन मास है। सावन मास में कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव जी हम इस धरती लोक में भगवान श्रद्धालुओं को दर्शन देने पहुंचते हैं। तो यही कारण है कि ये जो सावन मास की तृतीय सोमवार है, सोमवार का दिन वैसा तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस सावन मास में सोमवार भोलेनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि शिवालय में हर हर शंभू की गूंज सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल जीवन, वापस लौटकर आपके पास जल्दी आएंगे। वापस से रुक करेंगे हम राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ी हुई है। दामिनी, हटकेश्वर महादेव मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं। हटकेश्वर महादेव का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और बात करें अगर छत्तीसगढ़ के शिवालयों की तो पुराने शिवालयों में हटकेश्वर महादेव की गिनती होती है। सबसे पुराना मंदिर है, बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है। भक्तों की एक अलग तरीके की आस्था इस हटकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई है, खास करके महादेव घाट की। तो क्या कुछ भक्तों का कहना है? देखिए, आपको बता दें जहां पर हम मौजूद है वो प्रयागराज कहलाता है, और यहाँ पर खारून नदी में जो है लोग अगर स्नान करते हैं तो ये माना जाता है कि उनके जो पाप है वो धुल गए हैं। इसी वजह से सावन हो चाहे किसी भी पर्व में हो, काफी ज्यादा संख्या में भीड़ जो है दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और खास तौर पर जो है श्रद्धालु जो है सावन के मास पर जो है उपवास रखकर यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों से भी जो है यहाँ पे पहुंचते हैं, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर शिव जी का श्रृंगार से जो श्रृंगार
श्रृंगार के साथ ही जो तमाम प्रकार की सामग्रियां हैं वो यहाँ पर चढ़ाई जा रही है। जल लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैसे क्या कुछ कहना, वो कहाँ से आए हुए हैं और उनके लिए कितना खास होता है ये सावन का पर्व, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कुछ कह रहे हैं। मैम, कहाँ से आप आई हुई हैं और कितना सावन का माह जो है आप लोग के लिए कितना खास है? मैं यहीं पुरानी बस्ती से हूँ। कितना खास होता है आपको? बहुत ज्यादा। जल चढ़ाने के लिए सारे लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, लाइन से ही लग के आए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कुछ कहना, कहाँ से आई है। मैम, आप कहाँ से आई और किस प्रकार से आपके लिए अच्छा था, बहुत अच्छा था। कैसे किया आपने आरती यहाँ पे? अच्छे से की हमने। कल हमने अपने घर में किया था पूजा, वही थोड़ा ठंडा करने आए थे और वही थोड़ा सा नहलाने में। कहा जाता है कि अभी प्रयागराज की तर्ज पर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, तो आप लोगों को कैसा ये तीर्थ स्थल के रूप में कैसा लगता है यहाँ पे जब आप लोग रहते बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ। हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? मेरी शादी हो गई 8 साल, तो 8 साल से आ ही रहे हैं यहाँ। खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वो कहाँ से आए, देखेंगे कि काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। सर, कहाँ से आप लोग आए हुए, कैसा भी मतलब दर्शन किए, क्या कुछ विशेष लगा? कहाँ से आए हुए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हम रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के। बहुत पुराना मंदिर है ये, यहाँ का विशाल मंदिर है ये भोलेनाथ का, और ये बहुत अच्छा पूजा होता है यहाँ पर। ये हर साल आते हैं, जब से पैदा हुए यहीं पर, जब से आते हैं। तो देश भर में आज हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। दामिनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवनानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हर हर महादेव सावन के सोमवार, तीसरा सोमवार है आज। आपको बता दें सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में लगी हुई है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी बाबा महाकाल के का भव्य श्रृंगार किया गया है। इसके साथ साथ शाम में इनकी यात्रा निकाली जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शिवालयों में सुबह से ही भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही उनका जल अभिषेक भी कर रहे हैं।